नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। केजरीवाल के साथ हमारे हिंदुस्तान में एक कहावत है कि बंदर के हाथ हल्दी की गांठ क्या लगी, खुद को पंसारी समझ बैठे। तो केजरीवाल साहब के साथ शायद ऐसा ही हुआ कि उनके हाथ एक दिल्ली क्या आ गया कि वो अपने आप को दिल्ली की सबसे बड़ी पार्टी, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पार्टी और अपने आप को किंग मेकर समझने लगे। किंग मेकर जिस तरीके से उन्होंने अपने आप को घोषित करने की कोशिश की, बनाने की कोशिश की, सीधे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी टक्कर, और उनके जो भक्त थे, उनके जो अनुयायी थे, उनके जो पूजने वाले थे, उन्होंने सीधे सीधे कहा कि अगली बार तो केजरीवाल साहब ही प्रधानमंत्री बनने वाले हैं और वही बनेंगे, मोदी की तो कोई औकात नहीं है या किसी और पार्टी की औकात नहीं है। हालांकि इसमें मैं आपको एक और बता देता हूँ कि आज जो कांग्रेस की जो औकात गिरी है और कांग्रेस जिस जिस पोजीशन में चली गई है, तो कांग्रेस का अपना, अपने ही लोग, अपने ही उनके कर्म और अपने ही जो काले कारनामे थे उनकी वजह से चली गई। दूसरे, वो गिरने के बाद, गिरना कोई बुरी बात नहीं है। हमने जो सीखा है, हमें जो बताया गया है, उसमें कहा जाता है कि गिरना कोई बुरी बात नहीं, कोई भी गिर सकता है, कभी भी गिर सकता है, ठोकर भी लग सकती है, आपदा भी आ सकती है। लेकिन गिरकर गिरे रहना और गिरकर ना उठना, ये सबसे बड़ी बुराई है। तो कि कांग्रेस के साथ तो ये हुआ कि वो गिर के उठे ही नहीं, और ना वो उठना भी नहीं चाह रहे हैं, थूक के चाट लेते हैं। वो कहाँ पर क्या करेंगे कोई समझ नहीं आ रहा है, कोई कोई विचारधारा नहीं है, कोई धारा नहीं है। वो बहुत कंफ्यूज हो गए हैं कांग्रेसी, तो इसलिए वो, उनको तो भूल जाइए आप। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने, बीजेपी ने जिस तरीके से केजरीवाल को हर मोर्चे पे धूल चटाई, उस तरीके से लग रहा है कि केजरीवाल का अब खेल खत्म हो चुका है। और केजरीवाल खामा-खा अपने आप को वो पंसारी समझ रहे हैं, जिसके हाथ में एक हल्दी की गांठ लगी और वो अपने आप को पंसारी समझ बैठा। ऐसे ऐसे जुमले, ऐसी ऐसी चीजें लाई गई, कट्टर ईमानदार, कट्टर देशभक्त, कट्टर शहीद भगत सिंह के वंशज क्या थे। कितना भ्रष्टाचार सामने आएगा, कितनी चीजें सामने आएंगी। शीश महल से लेके 70,000 करोड़ का जल बोर्ड घोटाला, क्या क्या नहीं है, डीटीसी घोटाला, एडवर्टाइजमेंट के लिए। आप समझिए कि केजरीवाल किस तरीके का धूर्त इंसान है। और वो अकेला धूर्त इंसान नहीं है, उसकी मंडली में जितने लोग हैं सब एक ही तरीके के, अलीबाबा 40 चोर वाला खेल है इनका। तो अब हम आते हैं खबर पे। खबर ये है कि केजरीवाल को अध्यादेश का बिल लोकसभा राज्यसभा में पेश होने से पहले ही करारा झटका लगा है। यानी कि हम कह सकते हैं कि केजरीवाल के मुंह पर एक करारा चांटा पड़ा है, जिससे वो बिलबिलाए हुए हैं और उनको समझ नहीं आ रहा है कि वो इस मनोस्थिति से कैसे निकले, या वो राजनीति से इससे कैसे निकले। और आपको हम ये भी बता देते हैं कि केजरीवाल बहुत बड़ी राजनीति के शिकार भी हो गए। वो समझ ही नहीं पाए, क्योंकि छुटभैया नेता है ना, गली मोहल्ले से, स्लम एरियो में करके छोटे मोटे काम निकला है। बिजली के खंभों पे चढ़ना उसको आता है, तार काटने उसको आते हैं, भूखे रह के अनशन करना। संजय सिंह के भाषण देखिए, ऐसा लगता है कि मंच पे, जंतर मंतर पे आज भी बोल रहा है। तो जिस तरीके की इनकी एक्टिविटीज थी, उससे ये राष्ट्रीय राजनीति में निकल ही नहीं पाए, आ ही नहीं पाए। ये बहुत ही बेचारे टाइप के लोग हैं। ये सिर्फ स्लम एरियाज में स्लम का ही काम कर सकते हैं, इसके अलावा इनको कोई काम करना नहीं आता है। अब हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि आप देखिए कि किसी भी तरीके से केजरीवाल, जिस जिस तरीके से अध्यादेश के ऊपर, जो दिल्ली के अंदर जो अध्यादेश लाया जा रहा था सर्विसेज के ऊपर, उसमें वो किसी भी तरीके से, पहले उन्होंने बहुत हल्ला काटा, हंगामा मचाया, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाए हैं। अब सीधे सीधे जो इन्होंने, विपक्ष ने एक इंडिया, NIDIA करके, एक इंडिया करके एक जो गठबंधन खड़ा किया था, उस गठबंधन की सबसे बड़ी कड़ी, जी हाँ, दोबारा सुनिए, जिस गठबंधन को इन्होंने अभी खड़ा किया था, उस गठबंधन की सबसे बड़ी कड़ी इनकी टूटती नजर आ रही है, जिस कड़ी का नाम है शरद पवार। जी हाँ, एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार, जो महाराष्ट्र के अंदर खुद भीतरघात से पीड़ित हैं। उनके अपने ही लोग, अपने ही भतीजे ने उनको धराशायी कर दिया जमीन पे। अपनी बेटी को उन्होंने अध्यक्ष बनाया,
तो बहुत गजब हो गया, पार्टी के अंदर एकदम विद्रोह हो गया और अजित पवार उनको छोड़ के चले गए बीजेपी के साथ। तो वहां पर एक बुरे बुरे हालात से जो पार्टी और शरद पवार खुद जूझ रहे हैं, उनको भी समझ नहीं आ रहा था कि किस तरफ को जाएं। फिर वो NIDIA में चले गए, इंडिया में चले गए, इन सब के, लेकिन वहां उन्हें जिस तरीके की इज्जत की वो उम्मीद कर रहे थे, वो इज्जत उन्हें मिली नहीं। क्योंकि उस पूरे देखिए ऐसा है कि जब कोई गठबंधन बनाया जाता है तो हर नेता अपने आप को, हम पहले भी आपको अपने वीडियोस में बता चुके हैं कि वहां पर सबसे पहले डिसाइड किया जाता है कि हम किसकी कमांड में काम करेंगे, लीडर कौन होगा। तो लीडर, जब लीडर चुनने की बारी आती है तो इस पार्टी में लीडर ही बहुत सारे थे, इस गठबंधन में बहुत सारे लीडर थे। अब लीडर इतने थे कि नीतीश कुमार बहुत समय से प्रधानमंत्री के सपने रोज देखते हैं कि मैं प्रधानमंत्री हूँ, भाषण दे रहा हूँ लाल किले पे, परेड को सलामी दे रहा हूँ 26 जनवरी में। तो इस तरीके के सपने जो नीतीश कुमार है वो देख ही रहे थे। और इसके बाद ममता बनर्जी, वो किसी को कुछ समझती नहीं है, वो एक छत्र राज है, वो भी बताती है बहुत बड़ी नेता है, वो बहुत पुरानी नेता है और हैं भी वो। कभी कांग्रेस में हुआ करती थी, फिर कांग्रेस से टूट के उन्होंने तृणमूल कांग्रेस बनाई, बंगाल में खड़ी कर दी, CPI जैसी पार्टियों को हरा के वो सत्ता पे काबिज हो गई और लंबे समय से अब बंगाल में वो राजनीति का एक मुख्य बिंदु है। इसी तरीके से सोनिया गांधी, राहुल गांधी को भी लगता है, क्योंकि वो सबसे बड़ी पार्टी है, सचमुच उन्होंने बहुत समय तक राज किया है, यूपीए चलाया, मनमोहन सिंह ने लंबे समय तक राज किया देश के ऊपर। तो इसलिए बहुत सारे लोग थे। उधर महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे की अपनी चीजें थी। तो बहुत सारे जब नेता थे तो इसमें कोई अपने आप को, और हाँ, खुद केजरीवाल अपने आप को प्रधानमंत्री मान रहे थे कि मैं बहुत पढ़ा लिखा हूं, इसलिए क्या होगा कि सारे नेता मिलके कहेंगे जी केजरीवाल जी बहुत पढ़े लिखे हैं, बड़ी वो जो है एक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से जो है वो इंजीनियरिंग की ऐसी डिग्री लेके आए थे, तो देश में सबसे पढ़ा लिखा आदमी होने के कारण उनको नेता बना दिया। लेकिन केजरीवाल कहीं फिसड्डी से रह गए, कहीं पर नजर नहीं आए, कुछ भी नहीं पता चला, क्योंकि ऐसे ऐसे लोगों का यही हश्र होता है। तो अब हम बता दें आपको कि शरद पवार जो है इस गठबंधन से इतर अपनी अलग चाल से चल दिए हैं। शरद पवार अब इस जो INDIA जो गठबंधन बना है, इंडिया जो गठबंधन बना है, इससे अब अलग चाल चलने जा रहे हैं, क्योंकि वो बहुत पीड़ित हैं और बड़े सुलझे हुए, बड़े दिग्गज नेता रहे हैं, बड़े लंबे समय से राजनीति के अंदर है, तो उनको उनकी अपनी एक समझ है राजनीति को लेकर, अपनी एक चाल और चरित्र है उनका। इसी तरीके से उद्धव ठाकरे भी महाराष्ट्र में बहुत त्रस्त हैं दूसरे लोगों से, तो उन्हें भी अभी समझ नहीं आ रहा है। तो कहने का मतलब है शरद पवार अब इस पार्टी के जो ये जो गठबंधन था, सबसे पहली कड़ी शरद पवार ही है। 25 अगस्त को महाराष्ट्र में INDIA का एक गठबंधन की एक बैठक होनी है, उसमें शरद पवार शायद जाए ना जाए, इस पे संशय जताया जा रहा है। और जो शरद पवार अगर जाते हैं या नहीं जाते हैं, तो इन दोनों बातों पर ही निर्भर करेगा कि ये गठबंधन की आगे चाल क्या होगी। दरअसल है क्या कि 1 अगस्त को महाराष्ट्र के अंदर लोकमान्य अवार्ड दिया जाता है। ये एक बहुत बड़ा अवार्ड है और इसको इसको जो देने वाला है वो तिलक स्मारक मंदिर ट्रस्ट हिंद सौराष्ट्र संघ नाम की जो बड़ी एक संस्था है, वो इस अवार्ड को देती है। और ये अवार्ड जिस परिप्रेक्ष्य में दिया जाता है, ये अवार्ड देशभक्ति, देश की दिशा बदलना, समाज सेवा और देश में कुशल शासन देने के एवज में ऐसे व्यक्ति को दिया जाता है जिसमें ये सारे गुण होते हैं पहले से। तो इस बार इस संस्था ने, इस ट्रस्ट ने नरेंद्र मोदी को अवार्ड देने की घोषणा की है कि ये देश के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये अवार्ड दिया जाना है। तो अवार्ड लेने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, लेकिन इस ट्रस्ट के जो चीफ गेस्ट हैं, चीफ गेस्ट शरद पवार है। यानी कि शरद पवार नरेंद्र मोदी को ये अवार्ड देंगे और ये इस गठबंधन के जो INDIA जो गठबंधन है, ये इनके लिए सबसे बड़ा झटका होगा। ये 1 अगस्त को होना है और इसमें और भी बहुत सारे नेता आएंगे, लेकिन क्योंकि उसी दिन जो है
बैठक भी होनी है, बहुत सारी चीजें हैं, लोकसभा में चीजें चल रही हैं। तो शरद पवार, यहाँ से समझा जा रहा है कि शरद पवार ने अपना जो रास्ता है वो अलग कर लिया है। अब शरद पवार इस गठबंधन के साथ नहीं होंगे, और अगर ऐसा होता है तो लोकसभा और राज्यसभा के अंदर जो केजरीवाल जैसे लोगों के जो समीकरण बिठाए गए थे वो एकदम ध्वस्त हो चुके हैं। अब उस चक्रव्यूह, उस व्यू की कोई मायने नहीं रहेंगे, क्योंकि अब वो हो जाएगा। अब हम आपको बताते हैं कि इसमें कैसे कैसे केजरीवाल जो है सदन में अध्यादेश के मामले को जो लेके वो ड्रामा कर रहे थे कि इधर जा उधर जा, इतना भाग रहे थे, सबको इकट्ठा कर रहे थे, कन्वीनर बना दो, ये कर दो, और किसी भी तरीके से अध्यादेश देश की नाक है, ऐसा हो जाएगा, बीजेपी ये कर देगी। तो बीजेपी ने एक ही बार में सबको फिनिश कर दिया। तो ये जो मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से विपक्ष के पास 100 वोट थे बाद में, है ना। तो सबसे पहले विपक्ष के पास 100 वोट थे जो इनके जो जो केजरीवाल के अध्यादेश को सपोर्ट कर रहे थे। बाद में ये 99 रह गए थे, ठीक है। एक वोट इनका और कम हो गया था, 99 रह गए थे। फिर संजय सिंह ने वहां पर लोकसभा में जो जो जिस तरीके की घटियापना दिखाया, उससे उनको निकाल के बाहर कर दिया। यानी कि संजय सिंह भी अब वोट नहीं कर पाएंगे। तो ये वोट रह गए 98, 98 वोट रह गए। अब इसमें एक हरवंश नारायण सिंह है जो किसी भी तरीके से कम इस गठबंधन को तो वोट नहीं डालेंगे। तो अगर ऐसा होता है तो अब वोट रह गए 97, 97 वोट रह गए। अब 97 वोट अगर रह गए, तो अगर शरद पवार वोटिंग वाले दिन मोदी की बैठक में शामिल होंगे तो 96 वोट रह गए, और ये जो आंकड़ा आ जाएगा, अंतर आ जाएगा, ये 34 वोट का 34 वोट से कम ये अध्यादेश गिर जाएगा और ये पास हो जाएगा। ये इसमें इसमें कानून बन जाएगा। और केजरीवाल बुरी तरीके से तमतमा चुके हैं। उनके पास जिस तरीके के अब ये आंकड़े हैं, जिस तरीके से उन्हें ये लग रहा है कि वो जो पूरा आडंबर रच रहे थे, वो जो पूरा हल्ला मचा रहे थे, वो सारा बेकार साबित होगा। इधर जो है वाईएसआर, वो केजरीवाल को वोट बिल्कुल भी नहीं करेगा। बीजेडी, बीजू जनता दल, जो नवीन पटनायक साहब हैं, वो केजरीवाल के बड़े खासम खास हैं और बहुत पहले से केजरीवाल सॉरी सॉरी मोदी के बड़े खासम खास हैं, और मोदी को बहुत लंबे समय से वो सपोर्ट करते हैं। मोदी भी उनको बहुत सपोर्ट करते हैं क्योंकि बड़े सुलझे हुए और बड़े गुणवान और पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। तो मोदी भी उनको बहुत मानते हैं, इसलिए बीजू जनता दल भी नहीं देगा। अगर ऐसा होता है तो केजरीवाल को देश के अंदर मुंह छिपाने के लिए भी जगह नहीं बचेगी, क्योंकि ये जो पूरा आडंबर केजरीवाल ने रचा था, ये अब उसके मुंह पर उल्टा पड़ने वाला है। तो ये जिस तरीके से जो सारी चीजें चल रही थी, ये राजनीति केजरीवाल की जो पूरी तरीके से फ्लॉप शो हो गई है, उनके मुंह पर जिस तरीके का लोकसभा राज्यसभा में थप्पड़ पड़ेगा, चाटा पड़ेगा, उससे वो अपने मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे जनता के अंदर। हालांकि वो बड़े बेशरम टाइप के आदमी है, उस पूरी पार्टी के अंदर ही उसी टाइप की चीजें हैं। तो उन्हें कोई मतलब कुछ दिन बाद मुंह सड़ा सा करके महात्मा गांधी की समाधि पे जाएंगे, वहां ध्यान लगाएंगे, ड्रामा करेंगे और फिर से आके अपना काम शुरू कर देंगे। ये सारा ड्रामा होता रहा है। तो कुल मिला के केजरीवाल के मुंह पर लोकसभा राज्यसभा में करारा चाटा पड़ने वाला है। अगर मेरी खबर आपको अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। इससे मुझे बहुत ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।